नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहां पर विज्ञान एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम से यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, राजस्थान पुलिस, पटवार, सीटेट, अस्टेट, आरटेट या कोई फोर्स का एग्जाम है या फिर बैंक का एग्जाम, जिस एग्जाम में विज्ञान आती है, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं, बहुत ही यूजफुल रहने वाले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर, ताकि जो भी आपके डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और डेली पीडीएफ और क्विज के लिए गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो चलेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चंस। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडे का केमिकल नेम, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। केमिकल फॉर्मूला क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या है वॉशिंग सोडे का, धोने के सोडे का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता होता है? एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो आयरन की कमी के कारण होता है एनीमिया। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, आयरन, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फ्रेंड्स सोडियम थायोसल्फेट है फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन की प्रक्रिया में सम्मिलित है? जी फ्रेंड्स कौन? विसरण सम्मिलित है डायलिसिस में, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? फ्रेंड्स स्पीड क्लास से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, डेली शाम को 7 बजे फ्रेंड्स क्लास होती है। देखिए सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? टीन और लीड का मिश्रण है सोल्डर, यानी ए होगा राइट आंसर, टीन और लीड। नेक्स्ट है, देखिए अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो फ्रेंड्स एसिटिलीन उपयोगी है। कौन सी गैस? एसिटिलीन गैस उपयोगी है। अगर आई यहाँ पर कि कौन सा हार्मोन, तो एथिलीन एक हार्मोन होता है और हार्मोन की जगह आएगा एथिलीन। तो गैस अगर आए तो वहां एसिटिलीन, गैस की जगह हार्मोन हो, वहां हो जाएगा एथिलीन, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? क्या कहते हैं? उष्मासेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी डी होगा राइट आंसर, उष्मासेपी प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं, यानी सी होगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? लगभग 7.5 होता है, 7.5 होता है लगभग, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? सबसे प्रचुर तत्व पूछा है तो फ्रेंड्स ये ऑक्सीजन है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में है? किस में है? तो पिटवा लोहे में है फ्रेंड्स। किसमें? पिटवा लोहे में कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, पिटवा। नेक्स्ट है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग क्या कहलाता है? गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग क्या कहलाता है? तो नीला भाग होता है, वो क्या होता है? सर्वाधिक तत्व भाग होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, नीला भाग। नेक्स्ट है, शीशा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? किसके साथ करता है प्रतिक्रिया शीशा? तो ये करता है HF के साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्कोनियम अनिवार्य है, यानी सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, जर्कोनियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, प्रोटीन। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्याकुंचित होता है? चुंबक से व्याकुंचित कौन होता है? तो रेडियो तरंगे होती हैं चुंबक से व्याकुंचित, यानी ए होगा राइट आंसर, रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? सीवी रमन की कृति से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के कारण होता है किसी तत्व का परमाणु भार, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। बी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? नाइलॉन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो ब्रोमीन इनमें से अक्रिय गैस नहीं है, यानी ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। सकर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स सप्लिन को प्रभावित करता है, प्लीहा को, ठीक है। तो सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन करता है? विटामिन के करता है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट है, व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो फ्रेंड्स पेट्रोलियम से किया जाता है व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण, यानी डी होगा राइट आंसर, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और विटामिन बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील। वसा में ए, डी, ई के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन के है वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? तो तांबा और जिंक का बना होता है, ठीक है ना, पीतल। तो ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, तांबा और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है घेंगा रोग, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? किस प्रकार का फर्टिलाइजर है? नाइट्रोजन, यानी ए होगा राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है पारा? तो फ्रेंड्स सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, सिनेबार, ठीक है। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई है? किसकी इकाई है क्यूरी? तो रेडियो सक्रियता की इकाई है, यानी ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस में होता है ध्वनि का वेग अधिकतम? तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, इस्पात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी ए रहेगा राइट आंसर, अवतल लेंस, ठीक है। ए होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? आग आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, आग, ठीक है। नेक्स्ट है, मैक संख्या निम्न में से किससे संबंध है? किससे संबंध है मैक संख्या? तो हवाई जहाज से संबंध है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, हवाई जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
तो 206 हड्डियां होती हैं मानव शरीर में कुल, यानी ए होगा राइट आंसर 206 हड्डियां। ठीक है, ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए आप लोग, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से कौन ठोस नहीं है? तो पारा ठोस नहीं है, यानी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं फ्रेंड्स? कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर 7 रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? इनमें से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? तो पित्त रस करता है भोजन का पाचन, यानी ए होगा राइट आंसर पित्त रस। ठीक है, नेक्स्ट है, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? कब दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका? तो ये कुत्ते के काटने पर दिया जाता है, कुत्ते के काटने पर दिया जाता है एंटी रेबीज का टीका, यानी ए होगा राइट आंसर कुत्ते के काटने पर, ए होगा फ्रेंड्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? किसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान है? तो फ्रेंड्स कोक में सर्वाधिक ऊष्मीयमान है, यानी ए होगा राइट आंसर कोक। ठीक है, नेक्स्ट, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? कौन से मच्छर के काटने से होता है मलेरिया? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ों की पत्तियों में, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण पेड़ों की पत्तियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, यानी ए होगा राइट आंसर रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है फास्फोरस प्रमुखता से, यानी ए होगा राइट आंसर प्रोटीन। नेक्स्ट है, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है समुद्र के जल में, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो राना टिग्रीना नाम दिया है, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर राना टिग्रीना। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन उपयोग में आता है, यानी ए होगा राइट आंसर फाइब्रिनोजेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? किस गैस की अधिकता पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है सूर्य में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर डायनेमो। ठीक है, नेक्स्ट, कांच क्या है? क्या है कांच? तो कांच है एक अतिशीतल द्रव, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। कांच क्या है? कांच है एक अतिशीतल द्रव, यानी सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस किस में डुबाकर रखा जाता है? किस में डुबाकर? जल में डुबाकर रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को, यानी ए रहेगा राइट आंसर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? कौन सा कांच? फ्लिंट कांच प्रयुक्त किया जा सकता है लेंस के लिए, यानी ए होगा राइट आंसर फ्लिंट कांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? आवाज की तीव्रता की इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स ये डेसिबल है आवाज की तीव्रता की इकाई, यानी सी रहेगा राइट आंसर डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो फ्रेंड्स
340 ग्राम होता है। हमारे हृदय का औसतन वजन यानी ए होगा राइट आंसर 340 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? क्या कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का कारण यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है पेंडुलम घड़ी? तो ये शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, शीत ऋतु। नेक्स्ट है, मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, यानी ए रहेगा राइट आंसर उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में जिस अमल का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह कौन सा है? तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी सी रहेगा राइट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? किस रंग का? काले रंग का प्रयोग नहीं होता है रंगीन टेलीविजन में। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर काला रंग। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? निकेल कार्य करता है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर निकेल। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर अस्थि मज्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी का क्या होता है? उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम का संबंध किससे है? सेरेब्रम का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर मस्तिष्क, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पर मस्तिष्क होता है। ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर पर मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किन कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मानव शरीर कोशिकाओं में? ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में, यानी ए होगा राइट आंसर मस्तिष्क कोशिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं मनुष्य के मेरुदंड में। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर कशेरुक रज्जु में। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स वायु शोषण कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को, यानी ए होगा राइट आंसर वायु शोषण। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो फ्रेंड्स ये 4% होती है। याद रखना हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग 4% होती है। ए होगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर पायरुविक अम्ल।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेफ्रॉन का संबंध किससे है? जी हाँ फ्रेंड्स, वृक्क से है। नेफ्रॉन का संबंध ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, वृक्क, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? किस क्रिया को? वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, वृक्क। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? कहाँ होती है फ्रेंड्स? अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, अंडवाहिनी में। ठीक है, बी होगा राइट आंसर, अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अल्ट्रासाउंड। ठीक है, नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा की जाती है खाद्य की आपूर्ति? बीजांडसन के द्वारा की जाती है, यानी बी रहेगा राइट आंसर। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर एक ग्रंथि नहीं है, यानी ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, जठर। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किस ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क में होती है, यानी सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछा है, कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किस हार्मोन की? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह है TSH। ठीक ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसकी कोश संक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ऑटो ग्रंथि की कोश संक्रिया के कारण। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ऑटो ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? किसमें? थायरोक्सिन हार्मोन में होता है आयोडीन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी ग्रंथि कर सकती है? तो ये परावटु कर सकती है, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, परावटु, डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क करता है, अधिवृक्क करता है रक्तदाब का नियंत्रण। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अधिवृक्क। ठीक है, नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? किससे स्रावित होते हैं? जी फ्रेंड्स, एड्रिनल से स्रावित होते हैं जीवन रक्षक हार्मोन, यानी ए होगा राइट आंसर, एड्रिनल, याद रखना। नेक्स्ट है, इंसुलिन है एक प्रकार का, क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, क्या है? हार्मोन है, यानी बी रहेगा राइट आंसर, हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष? तो दूरी की इकाई है फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष, यानी ए रहेगा राइट आंसर, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? इनमें से कौन एक हार्मोन है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, सी होगा फ्रेंड्स राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? कौन सी ग्रंथि है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस भाग पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? तो ये बनता है
रेटिना पर ऑप्शन नंबर डी रहेगा फ्रेंड्स राइट आंसर रेटिना। जी हाँ, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है रेटिना पर, डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पर रेटिना। नेक्स्ट है मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, कौन से उपस्थित होते हैं रंगों में विभेद के लिए, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आइरिस का क्या कार्य है, क्या कार्य है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना है आइरिस का कार्य, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चींटी के कितने पैर होते हैं, चींटी के कितने पैर होते हैं, तो 6 पैर होते हैं चींटी के, यानी ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, पत्तियों का हरा रंग होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति है, यानी ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर, क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे, और जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।